गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस लॉकडाउन पीरियड में खूबसूरत मौका मिला है आपको। लॉकडाउन पीरियड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का सिलेबस कंप्लीट कर डालिए। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। राइट डाउन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टूडेंट, इस वर्ड को चाहे आप स्टाइकियोमेट्रिक बोलिए, कुछ लोग स्टिचियोमेट्रिक भी बोलते हैं, कुछ स्टाइकियोमेट्रिक भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, एक ही चीज़ है। और इसको हमने क्लासिफाई भी किया था। इसको हमने दो में क्लासिफाई किया था। एक था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, और एक जो इसका सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो दो में हमने इसको क्लासिफाई किया था। फिर स्टूडेंट, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। कौन कौन सी दो क्लासिफिकेशन था इसका? एक तो था इसका ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और एक था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो इसको हमने फिर से दो में क्लासिफाई किया था। एक तो था बाय द प्रेजेंस ऑफ एनायोनिक वैकेंसी, और एक सेकंड था इसका बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। आज हम स्टूडेंट्स इन दो को ही डिस्कस करेंगे, कैनायनिक वैकेंसी को डिस्कस करेंगे और एक डिस्कस करेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। द डिफेक्ट इन विच रेशो बिटवीन एनायन एंड कैटायन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जिस डिफेक्ट के अंदर एनायन और कैटायन का रेशो डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद एक जैसा ना हो, वो क्या है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर ये मेटल एक्सिस था, ये मेटल डेफिशिएंसी था। मेटल एक्सिस से पता ही चल रहा हो आपको कि इस डिफेक्ट के अंदर जो मेटल है इट विल बी प्रेजेंट इन एक्सिस, ये एक्सिस के अंदर मिलेगा। अब एनायनिक वैकेंसी क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट लिखेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर NaCl का मेरे पास सपोज क्रिस्टल है, ठीक है। ये मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, ये Na था, फिर आपका Cl, फिर Na, ठीक है, फिर Cl, फिर Na, फिर आपके पास Cl। ये मेरे पास NaCl का क्रिस्टल था। और फिर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये जो साइट है आपकी, ये जो साइट है, इस साइट को हम बोलते हैं लैटिस साइट। और ये जो स्पेस है, ठीक है, ये छोटा सा जो स्पेस है इनके बीच में, इसको वॉइड कहिए या इंटरस्टिशियल साइट कहिए, ठीक है। वॉइड भी बोल सकते हैं इसको, इंटरस्टिशियल साइट। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये NaCl की क्रिस्टल थी। अगर आप जस्ट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल ऐसा लिखिए इसके अंदर, वन ऑफ द एनायन इट इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट एंड इट्स पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन दस एनट्रैप्ड इज नोन एज एब्सेंटर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। लेकिन अगर आप डिटेल में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं। क्या कहा मैंने स्टूडेंट? इस डिफेक्ट में क्या होगा, एक एनायन, ये जो Cl एनायन है यहाँ से मिस हो जाएगा, और मिस होने के बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन आया उसको हम एब्सेंटर कहेंगे और यही कलर के लिए जिम्मेदार है। अब हम डिस्कस करेंगे ये एनायन कैसे मिस हो गया, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो इम्पार्ट करता है कलर इसके अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके पास NaCl का क्रिस्टल था और इस NaCl क्रिस्टल को आप सपोज हीट करें सोडियम वेपर्स के साथ, ठीक है। आपने इसको हीट किया क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स के साथ। जो सोडियम वेपर्स हैं आपने इसके ऊपर सरफेस के ऊपर से इस टाइप से सोडियम वेपर्स ऐसे पास कर दिए,
ठीक है, कुछ इस टाइप से आपने सोडियम वेपर्स इसके साथ पास किए। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो सोडियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, ठीक है, और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो ये क्लोरीन है स्टूडेंट ये ग्रुप 17 का है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करने का, लेकिन ये कंबाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एटॉमिक स्टेट में है, ये आयोनिक स्टेट में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सोडियम है इसके साथ कंबाइन करने के लिए एटॉमिक स्टेट से आयोनिक स्टेट में आएगा। आयोनिक स्टेट में सोडियम कैसे आएगा, मेटल है ये, और मेटल क्या होते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, आयोनिक स्टेट में आ गया। अब आयोनिक स्टेट में आने के बाद ये जो Na था, ये वाला Na, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, आयोनिक स्टेट में आ गया। अब ये जो Na+ है इस Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, Cl के साथ कंबाइन कर गया, यहां से Cl मिस हो गया। यही डेफिनेशन थी इसकी, एन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, एक एनायन अपना लैटिस साइट से मिस हो जाएगा, ठीक है, मिस हो गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्रिस्टल, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट इस चैप्टर में, कोई भी डिफेक्ट हो, वट एवर द डिफेक्ट, द क्रिस्टल एज ए होल विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई भी डिफेक्ट हो क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। तो Cl पे नेगेटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो अब देखिए पहले इसके पास सोडियम कितना था, 1 2 3 सोडियम आयन था, ठीक है, और पहले Cl भी इसके पास 3 थे। अब Cl जो है एक निकल गया, यहां से निकल गया, तो Cl कितना रह गया, 2 रह गया। तो मेटल किस में रह गया, अब एक्सिस में हो गया, इसलिए इस डिफेक्ट को क्या नाम दिया आपने, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, क्योंकि एनायन निकालने के कारण अब सोडियम किस में हो गया है, एक्सिस में। पहले 3 सोडियम था, 3 ही क्लोरीन था, अब क्लोरीन आयन निकल गया तो 2 क्लोरीन रह गया, और सोडियम अभी भी 3 है सोडियम आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन अब किस में हो गया है, एक्सिस में, दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसलिए इस डिफेक्ट को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो Cl ये नेगेटिव यहाँ पे था, ये यहाँ से निकल गया, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आ जाएगा इस साइड पर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां आया इसको हम बोलते हैं एब्सेंटर, ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल, और इस NaCl की क्रिस्टल में कलर होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होगा, एब्सेंटर के कारण ही होगा। तो एक बार फिर से सुनिए, एन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, यहां से एक एनायन मिस हुआ, ठीक है, एंड इट्स पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको आपने एब्सेंटर कहा, द इलेक्ट्रॉन thus entrapped is known as absenter and it is responsible for imparting color to the crystal, और यही कलर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज है, ठीक है, विजिबल लाइट से ये कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कलर को एब्जॉर्ब करा, उसके कारण क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गया, और जब हायर स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, किस फॉर्म में, येलो कलर में। तो ये येलो होता है, तो जो NaCl है ऑन व्हेन हीटेड विद सोडियम वेपर इट बिकम्स येलो, तो इसका जो कलर है वो येलो, और किसके कारण है वो, इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, एब्सेंटर के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि जो NaCl क्रिस्टल है इट इज येलो, व्हाई, ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयंस के कारण, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिथियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड पर भी पूछा जाता है, ठीक है। कैसे, आपके पास ये लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, लिथियम क्लोराइड, ठीक है, लिथियम भी पढ़ते हैं इसको, ये आपके पास लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस लिथियम क्लोराइड को आपने जैसे यहाँ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को आपने सोडियम वेपर्स के साथ हीट किया था, सपोज इसको मैंने लिथियम आयन जो लिथियम है इसके वेपर्स के साथ हीट किया। जब आप लिथियम वेपर के साथ हीट करेंगे तो सबसे पहले लिथियम इसके Cl के साथ कंबाइन करेगा, इसके लिए आयोनिक स्टेट में आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये लॉस किया। अब क्या होगा, ये Li+ इस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेगा, कंबाइन कर लिया तो Cl नेगेटिव यहाँ से हट गया, और हट गया यहाँ से
तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक यहाँ नेगेटिव चार्ज था, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस साइड पर आ गया, ठीक है। तो एक एनायन मिस हुआ, ठीक है। एनायन मिस हुआ इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायोनिक वैकेंसी। पहले यहाँ एनायन था Cl, वो हट गया तो उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गई। और जो Cl नेगेटिव यहाँ से हटा उसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको हम एब्सेंटर बोलते। तो अब किस लिथियम एक्सिस में हो गया है, क्योंकि लिथियम आपके पास 1 2 3 लिथियम आयन आपके पास 3 है, जबकि क्लोरीन आयन पहले 3 थे, अब 2 ही रह गए हैं। तो लिथियम यहाँ एक्सेस हो गया। और इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही जैसे ही विजिबल लाइट क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ग्राउंड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट के अंदर जंप करेगा और हायर स्टेट में जंप करने के बाद वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा किस फॉर्म के अंदर, पिंक। तो इसका कलर कैसा होगा, तो जो लिथियम क्लोराइड है आपका इट इज पिंक, ये पिंक है ड्यू टू एक्सेस ऑफ लिथियम आयंस। तो इसके अंदर एक्सेस लिथियम आयन है और इसका जो कलर है LiCl वो आपका पिंक है। तो जो NaCl है येलो है, लिथियम क्लोराइड पिंक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पोटासियम क्लोराइड की क्रिस्टल को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास पोटासियम क्लोराइड की क्रिस्टल है और ये जो पोटासियम क्लोराइड की क्रिस्टल है स्टूडेंट, इसको भी मैं हीट करूंगा, ठीक है। इसको मैंने हीट किया पोटासियम वेपर्स के साथ। पोटासियम वेपर्स के साथ जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये जो पोटासियम है ये मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये लॉस किया, ठीक है। और ये जो K प्लस है आपका, ये K प्लस इस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके KCl बनाया, तो Cl यहाँ से गायब, Cl यहाँ से गायब हो गया, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया ताकि चार्ज बैलेंस रहे। जो इलेक्ट्रॉन आया हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज है, एनर्जेटिक स्पीसीज है तो इसको हीट करने के कारण एनर्जी मिला, अपर स्टेट में गया, वापस लोअर स्टेट के अंदर आया तो एनर्जी को इसने रिलीज किया। जो रेडिएटेड एनर्जी है वो यहाँ पे किस कलर में है, वॉयलेट में। तो इसका कलर क्या हो गया, वॉयलेट हो गया ड्यू टू एक्सेस ऑफ पोटासियम आयंस। तो जो KCl है इट बिकम्स वॉयलेट ड्यू टू एक्सेस ऑफ पोटासियम। तो ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर जनरली पूछे जाते हैं, तीनों ही केस आपको याद करने हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा फिनिश हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट था, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, हर्षित ले लिया, लीजिए जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चंचल शेखावत, हर्षित, शिवानी, अन्नू सभी ने ले लिया। हरिओम सन ऑफ सदानंद, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट, सभी ने ले लिया, आई होप ले लिया होगा। मिटा देते हैं, चलिए। नहीं लिया तो फिर इसको हम शाम को यूट्यूब पे डालेंगे, रिकॉर्डिंग को वहां से देख लेना। चलिए जी, अब जो सेकंड इसका टाइप था, मेटल एक्सिस का जो सेकंड टाइप था वो था बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और भी क्वेश्चन आता है जो हम यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिंक ऑक्साइड का डिस्कस करेंगे। तो जिंक ऑक्साइड जो है एक क्वेश्चन और भी आता है यहाँ, व्हाई जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग बिकम्स येलो, व्हाई जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग बिकम्स येलो। तो एक ही चीज है, कैसा ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट जिंक ऑक्साइड है, ये आपके पास जिंक ऑक्साइड था, आप इसको हीट कीजिए, ये मैंने इसको हीट किया, ठीक है। स्टूडेंट जब आप इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा, टूटेगा जिंक में और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो देखिए ये ऐसे टूटेगा, ये जिंक था, ठीक है। जिंक का वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं, 1 एटम करने के लिए हाफ कर दीजिए, ठीक है। और जिंक का 2 वैलेंसी है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 का लॉस होगा,
ठीक है। अब मैं जिंक ऑक्साइड का स्टूडेंट्स क्रिस्टल बनाता हूं। ये जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल है, ये जिंक है, ऑक्साइड -2 होता है, जिंक +2, ऑक्साइड -2, ये +2 और ये -2, ठीक है। अब जब स्टूडेंट आपने जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने से क्या बने आपके पास स्टूडेंट्स जिंक आयंस बने। ये जिंक आयंस यहाँ इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे, ये यहाँ, ठीक है। यही आपकी हेडिंग थी, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। ये जो इंटरस्टिशियल साइट थी इसमें एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। कौन सा कैटायन आया? Zn+2, ठीक है। यही हेडिंग था हमारा, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ये एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। अब एक्स्ट्रा कैटायन आने के कारण स्टूडेंट्स जो नॉन स्टिक्योमेट्रिक हो गया डिफेक्ट। नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्या थे? जिसमें एनायन कैटायन का रेशो सेम ना हो, तो एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हो गया। अब स्टूडेंट क्रिस्टल जो है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो न्यूट्रल तभी हो सकती है +2 चार्ज यहां आ गया तो -2 चार्ज यहां आ जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इस पड़ोस की साइट में आ जाते हैं। जो पड़ोस का इंटरस्टिशियल साइट है इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। चार्ज आपका बैलेंस हो गया। अब फिर से वही कहानी स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाईली एनर्जेटिक स्पीसीज है, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, इसको जैसे इसको एनर्जी मिला, एनर्जी मिलते ही ये अपर स्टेट में हायर स्टेट के अंदर जंप मारेगा और जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और जो रिलीज्ड एनर्जी है स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में है? येलो। तो ऑन हीटिंग इट बिकम्स येलो। तो जब आप इसको हीट करते हैं ये कैसा हो जाता है? येलो, ठीक है। हीट करने के बाद अगर आप इसको कूल कर देते हैं अगेन, देन अगेन इट विल बिकम कलरलेस, फिर से वाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दोनों डिफेक्ट हमने डिस्कस कर लिए। मैं इसको रफ करता हूं और अभी हम डिस्कस करेंगे, आज ही हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ऊपर एक खूबसूरत क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आता है, उसको भी अभी फिनिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी एक मोबाइल राउंड लेके आता हूं।